हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो ये चैनल पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड, जो भी नए रिक्रूटमेंट एग्जाम पैटर्न सिलेबस टेक्निकल नॉन टेक्निकल एनी ग्रेजुएट या फिर फ्रेशर्स एक्सपीरियंस वालों के जो भी जॉब्स आएंगे ऑफिशियली वो आपको मैं यहाँ पे इंटीमेट कर दूंगा। ओके। अभी भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट के वीडियोस पोस्ट मैंने डाले हैं, आप जाके चेक करो। अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई करो। ओके। और बाकी अगर कोई और एलिजिबल होगा तो उसके साथ शेयर करो ताकि उसको भी फायदा हो। तो आज जो रिक्रूटमेंट है आया है वो है SJVN लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंडर आता है, जिसको सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड से हम जानते हैं। ओके। तो इसमें जो वैकेंसीज निकली है वो है स्पेशली फॉर फील्ड ऑफिसर, जूनियर फील्ड ऑफिसर्स या फिर हम बोल सकते हैं जूनियर फील्ड इंजीनियर्स। ओके। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए जगह निकली है, ये फिक्स्ड 10 ईयर बेसिस के लिए जगह निकली है। ओके। आपको उनके करियर्स में करंट जॉब में आपको मिल जाएगा। ओके। ये जो पब्लिश हुआ है ये 29 आज ही हुआ है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 24 है। अभी तक फॉर्म इसके ओपन नहीं हुए हैं। आपको यहाँ पे पता चल जाएगा ऑनलाइन लिंक जब आएगा, 4 तारीख से इसका लिंक आएगा, तो 20 दिन आप फॉर्म भर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप जाके डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन 4 तारीख से। ओके। तो अभी मैं आपसे शेयर करूंगा उनका जो मेन नोटिफिकेशन है, वो आपको मैं शेयर करूंगा। उसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जैसे मैंने आपको बोला MBA, बाद में डिप्लोमा बेसिस पे बहुत सारी वैकेंसीज है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वैकेंसीज की और ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके। जो फील्ड ऑफिसर जो डेजिग्नेशन है, 10 वैकेंसीज है। 2 साल का आपका जो MBA फुल टाइम वो आपका चाहिए, और प्योरली ये है आपका फ्रेशर्स। आप फ्रेशर्स हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट है फील्ड ऑफिसर, उसमें भी 10 वैकेंसी। आपका CA ICWA या फिर 2 इयर्स फुल टाइम MBA हुआ है विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में सिविल, सिविल में जो जगह निकली है वो है आपका फील्ड इंजीनियर, जूनियर फील्ड इंजीनियर। इसका 30 वैकेंसीज है, फुल टाइम आपका डिप्लोमा चाहिए सिविल में। उसके बाद में वैसे ही इलेक्ट्रिकल का है, आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में चाहिए, 25 जगह है। मैकेनिकल के लिए 20 जगह है, डिप्लोमा आपका मैकेनिकल में चाहिए। और बाद में जो जूनियर फील्ड ऑफिसर्स है, ओके, जो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंडर निकला है वो है, डिसिप्लिन के अंडर निकला है वो है ग्रेजुएट विथ 1 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, बाद में सोशल वर्क्स या फिर ऑफिस मैनेजमेंट में, आपका बिजनेस मैनेजमेंट में अगर आपका हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो 15 वैकेंसी के साथ। उसके बाद में फाइनेंस एंड अकाउंट्स जो जूनियर के लिए पोस्ट है, जूनियर और फील्ड ऑफिसर जिसको हम सीनियर भी बोल सकते हैं। इसका डिफरेंस ये है कि इसका कम एजुकेशन आपको यहाँ पे चाहिए। इंटर सीए हो तो भी, या फिर इंटर सीए में हो तो भी आप कर सकते हो, या फिर आपका MCOM भी हुआ है तो आप कर सकते हो अप्लाई। उसके बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज जो डिसिप्लिन है उसके अंडर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है, जूनियर फील्ड ऑफिसर, तो आपको है 4 वैकेंसीज। और यहाँ पे आपका क्या चाहिए, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट। ओके। डिजायरेबल है डिप्लोमा इन हिंदी ट्रांसलेशन। तो ये सारी चीजें हैं। 50% फॉर SC ST एंड फॉर अदर्स इट इज 55%, जो भी आपका मार्क्स लास्ट ईयर के होंगे उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। तो ये जो फील्ड ऑफिसर्स है, फील्ड इंजीनियर्स है और जूनियर फील्ड ऑफिसर्स है, तीनों के लिए आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग अलग है, तो आप पूरे वीडियो पे बने रहे ताकि आपको मैं बता दूंगा। इसका जो रिन्यूमरेशन है वो भी चेंज है, ऐसा नहीं कि सबको सेम मिलेगा। रेंज जो है उसकी आपकी एरिया वाइज है। तो अगर आपका फील्ड ऑफिसर जो दोनों पोस्ट है, जो फाइनेंस और अकाउंट्स और ह्यूमन रिसोर्सेज के जो 10-10 वैकेंसीज है, उसके लिए आपका जो रिन्यूमरेशन है, फिक्स रिन्यूमरेशन, वो आपका आता है 60,000। ओके। और बाकी जो जूनियर फील्ड इंजीनियर और जूनियर फील्ड ऑफिसर से वो है 45,000। आपका अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 तक चाहिए। ओके। लेकिन अभी इसमें इन्होंने क्या किया है कि इन एडिशन टू फिक्स रिन्यूमरेशन एडिशनल रिन्यूमरेशन शैल बी पेबल एज बिलो। अगर आपका कैंडिडेट्स प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश एक्सेप्ट ईटानगर एंड एरिया विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम ईटानगर, अगर आपको वहां पे प्लेस किया है तो आपको क्या 100% ऑफ फिक्स रिम्यूनरेशन मिलेगा। ओके। एडिशनल में। उसके बाद में ईटानगर एंड एरिया विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम ईटानगर एंड प्रोजेक्ट्स इन अ चीना, यस चेनिब बेसिन। ओके। उसमें आपको मिलेगा 50% ऑफ फिक्स रिम्यूनरेशन आपको मिलेगा।
ओके, एडिशनल। और अगर आपका जाएंगी तो अपन पावरी जो है HEP, और या फिर आपका देवसारी HEP में है तो आपको मिलेगा 25% ऑफ फिक्स रेम्युनरेशन, तो आप उसमें ऐड कर लो, अच्छा खासा आपको यहाँ पे पे मिलेगा। ओके, तो आपका जो कैजुअल लीव्स है वो भी पता है, 12 है, 20 आपको सिक लीव है। दे शाल also be entitled to TADA if required to go somewhere टूर, जो भी होगा आपका। ओके, आप वहाँ पे जाके आपको TADA मिल जाएगा। ओके, तो बाकी चीज़ें तो ठीक है। तो इसका जो कैटेगरी वाइज है वैकेंसीज वो भी इन्होंने दिया है, जो फील्ड ऑफिसर का, उसमें आपको पता चल जाएगा कितने कितने वैकेंसीज है। हर एक ST के लिए कोई जगह नहीं है, तो ST वाले अप्लाई नहीं कर सकते कैटेगरी के हिसाब से। तो 10 जगह है लगभग, तो अपने कैटेगरी के हिसाब से आप अप्लाई करो। उसके बाद में जो बाकी वैकेंसीज है, फील्ड इंजीनियर या फिर फील्ड ऑफिसर जूनियर, तो इसमें है आपकी टोटल, जैसे कि टेंटेटिव वैकेंसीज है वो है 96। तो जो 26 वैकेंसी थी सिविल के लिए, ओके, तो जो टोटल वैकेंसीज थी उसमें की 30 मेरे ख्याल से वैकेंसी थी सिविल के लिए, तो दोनों में इन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया है, क्योंकि ये जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, एक है आपके HP के प्रोजेक्ट्स और एक है आपके उत्तराखंड के प्रोजेक्ट्स, तो 26 उसमें से वैकेंसी आपकी हिमाचल प्रदेश का। तो बाकी आप कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे चेक कर लो। वैसे ही इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, ह्यूमन रिसोर्स का है, फाइनेंस अकाउंट और ऑफिशियल लैंग्वेज का है। और उत्तराखंड के लिए अलग से वैकेंसीज है उसमें, जो भी उन्होंने शॉर्ट आउट किया पूरा यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा सॉर्ट करके यहाँ पे है 4 3 जो भी बचे वैकेंसी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो ओपन में है सारे उत्तराखंड में। ओके, ओपन कैटेगरी के लिए। उसके बाद में इसका जो आपको एग्जाम सेंटर वगैरह वो भी आपको बताऊं। बाकी SC ST जो भी कैंडिडेट्स है उनके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, जैसे मैंने बोला कि फील्ड ऑफिसर जो है उनको देना पड़ेगा पहले CBT, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद उनको ग्रुप डिस्कशन में जाना पड़ेगा, उसके बाद उनका पर्सनल इंटरव्यू PI होगा। ओके, लेकिन जो फील्ड इंजीनियर या फिर फील्ड ऑफिसर है, जो जूनियर की पोस्ट है, उसमें आपको सिर्फ देना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली। उसके बाद आपको सीधा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपका कोई भी इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, कैंडिडेट्स शाल बी एबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, जो भी आपका होगा। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। ओके, अभी आते हैं टेस्ट सेंटर्स की ओर। तो फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड ऑफिसर कैंडिडेट्स हैव टू चूज द फॉलोइंग टेस्ट सेंटर, वो है न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, ओके, बाद में आपका देहरादून और शिमला। ओके, यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। वेयर एज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर फील्ड इंजीनियर और ऑफिसर्स, उनके लिए है हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगह यहाँ पे दी है, चंडीगढ़ में भी, मोहाली और देहरादून। ओके, सो कैंडिडेट्स हैव टू चूज दो सेंटर चूज करने, प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2। ओके, अगर भीड़ हुई तो वो प्रेफरेंस 2 पे भी आपको दे सकते हैं। ओके, तो CPT टेस्ट फॉर द दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफिसर विल बी 2 पार्ट्स। पहला आपका पार्ट होगा ऑफ 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ रिलेवेंट डिसिप्लिन, जिसमें आपका डिप्लोमा या फिर MBA जो भी चीज़ हुआ है आपको उसमें पूछा जाएगा। वैसे ये फील्ड ऑफिसर है तो दो ही है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस मेरे ख्याल से, और दूसरा है अ, आपका HR, तो वो रिलेवेंट डिसिप्लिन में पूछा जाएगा 120। और पार्ट 2 आपका होगा 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड। ओके, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। टोटल 150 आपके क्वेश्चंस होंगे। बाद में जो जूनियर वाली पोस्ट है उसमें आपका पार्ट 1 जो होगा 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर रिलेवेंट डिसिप्लिन। पार्ट 2 इसमें 30 आपका होगा जनरल एप्टीट्यूड। okay, except for the official language. Okay, where part 1 A and part 1 B shall consist of 60 question translation, इनके लिए चेंज हो जाएगा, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए अलग है। एंड पार्ट 1 C shall consist of 25 questions on हिंदी लिटरेचर एंड पार्ट 2 will be 15 क्वेश्चन ऑन जनरल एप्टीट्यूड। बाकी सबके लिए सेम है, सिर्फ जो लास्ट वाली जो पोस्ट दी ऑफिशियल लैंग्वेज उसका थोड़ा अलग है। ओके, सो द yes, the engaged candidates can be placed anywhere in India or abroad in any of the function at project station or offices of HGVN, तो आपको उसके लिए भी रेडी होना पड़ेगा। यस, कैंडिडेट शुड बी 18, वो तो ठीक है, रीजनल बेसिस आपको होगा।
ओके, यस, ओनली डोमिसाइल ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स आर एलिजिबल। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी नॉर्थ साइड एकदम जो आते हैं, उत्तराखंड, बाद में उत्तर प्रदेश, यूपी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड आपका आता है चंडीगढ़। तो ये यहाँ पे जिनका जिनका डोमिसाइल है, डोमिसाइल स्टेट है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारे लोग नहीं कर सकते। ओके, तो ये है सारा क्राइटेरिया जो भी, और सिलेक्शन प्रोसेस वो आपको बता दिया। बाकी अगर आपका इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको बुलाएंगे, तो आपको सेकंड क्लास एसी स्लीपर का रेल फेयर उनसे मिल जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिल जाएगा। ओके, सो यस, नॉन रिफंडेबल फीस आपको पे करनी है जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, वो होगी आपकी लगभग 300। ओके, प्लस जीएसटी। और जो यस, जनरल, ओबीसी और एज जूनियर फील्ड ऑफिसर बाकियों के लिए 600। ओके, यस, फॉर दी फील्ड जो जूनियर पोस्ट है उसके लिए 300, और जो फील्ड ऑफिसर है उसके लिए 600। ओके, कंफ्यूज मत हो। तो जो हायर पोस्ट है उसके लिए ज़्यादा फीस है। एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी देयर इज नो फीस फॉर यू। ओके, आपको नहीं फिलअप कोई भी फी पे नहीं करनी है, फ्री है आपको। सो कैसे अप्लाई करना है आपको, तो मैंने बता दिया है कैसे अप्लाई करना है। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। 4 तारीख से वहाँ पे लिंक जनरेट हो जाएगी, तब आपको अप्लाई करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, फोटोग्राफ, साइन वगैरह आपको रेडी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो इसका लास्ट डेट है 24 तारीख। तो ये रहा पूरा रिक्रूटमेंट। ओके, मैंने आपको सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी बताया। मेरे ख्याल से फील्ड ऑफिसर से थोड़ा बहुत है उनको कि जीडी या फिर पीआई के लिए उनको जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट है। और जूनियर फील्ड इंजीनियर्स और जूनियर फील्ड ऑफिसर्स का भी मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें चेंज है, ऑफिशियल लैंग्वेज का आपका सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, बाकियों का अलग है, और फील्ड ऑफिसर्स का भी अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, जो भी एलिजिबल है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, काम भी अच्छा होता है। बस इतना है कि सारे मतलब कुछ डोमिसाइल स्टेट ही अप्लाई कर सकते हैं, जो मोस्टली नॉर्थ साइड में। ओके, तो यस, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी और नए रिक्रूटमेंट्स या प्राइवेट गवर्नमेंट के आएंगे आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो अगर कोई क्वेरी है तो। बाकी ये नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, तो जाके आप चेक कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।